जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों हम लेकर आ गए हैं आपके लिए वैष्णव क्लासेस धांसू की धांसू सीरीज का पार्ट नंबर 2, जिसमें आपको टॉप 50 क्वेश्चन वापस करवाए जाएंगे, जो कि आपके बहुत कम टाइम में करवा दिए जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्या है आपका कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न प्रकार के शैवालों में किसका प्रयोग फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है। तो नीलहरित शैवालों में जो होता है दोस्तों, शैवालों में जो इनका प्रयोग होता है बायो फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है, किनका, नीलहरित शैवालों का। दोस्तों इसका उपयोग सर्वाधिक उपयोग जो होता है आपका दोस्तों बीजीए का जो सर्वाधिक उपयोग होता है आपकी धान में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्न प्रकार के शैवालों में किसका प्रयोग बायो फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है। दोस्तों आपके किसका, नीलहरित शैवाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनई की हरी खाद द्वारा प्रति हेक्टेयर किलोग्राम नाइट्रोजन प्राप्त होता है। दोस्तों कितना, 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर। सनई की जो हरी खाद होती है उसके द्वारा प्रति हेक्टेयर 80 किलोग्राम नाइट्रोजन इसका स्थिरीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गौण तत्व है, गौण पोषक तत्व है। दोस्तों जो आपका कैल्शियम होता है, कौन सा, कैल्शियम है, यह गौण पोषक तत्व है। क्या है, गौण पोषक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि यूरिया के घोल के पड़ने छिड़काव के पत्तियों पर अधिक मात्रा में लगे रहने के लिए क्या मिलाते हैं। दोस्तों मुलायम साबुन। क्या, मुलायम साबुन, या फिर इसी को दोस्तों हम क्या, टीपाल के नाम से भी जानते हैं। क्या, टीपाल के नाम से भी इसे ही हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलसी की सिंचित फसल में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा। दोस्तों अलसी की सिंचित फसल में नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है 60 और फास्फोरस की मात्रा जो होती है 30 रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। पौधों के आवश्यक तत्व वे तत्व होते हैं जिनकी कमी से पौधे जीवन चक्र को पूरा नहीं कर सकते। पौधे के आवश्यक तत्व वे होते हैं जिनकी कमी से पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते हैं, है ना दोस्तों। अब वे तत्व जिनकी कमी से पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते, वो जो होते हैं दोस्तों ये आवश्यक पोषक तत्व कहलाते हैं। और अनिवार्य पोषक तत्वों की जो सिद्धांत था कि पौधों के लिए कौन से तत्व अनिवार्य होते हैं, वो सिद्धांत आपके ऑर्नर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान के खेरा रोग का नियंत्रण किया जाता है। दोस्तों जो धान का खेरा रोग है उसका नियंत्रण जिंक सल्फेट के छिड़काव से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा तत्व है जो वातावरण के द्वारा पहुंचता है। दोस्तों जो नाइट्रोजन है, क्या, नाइट्रोजन वातावरण के द्वारा पहुंचता है, क्योंकि आप जानते हैं कि वातावरण में कितना % नाइट्रोजन आपका पाया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरी खाद बनाने हेतु किस फसल का प्रयोग करते हैं। दोस्तों भारत में हरी खाद बनाने हेतु आपकी किसकी, ढैंचा का उपयोग किया जाता है। किसका, ढैंचा का उपयोग किया जाता है। लेकिन दोस्तों मसूर जो है, मसूर का उपयोग भी क्या है, आपकी हरी खाद बनाने के लिए करते हैं। लेकिन ढैंचा सर्वोत्तम फसल होती है। मसूर का उपयोग कश्मीर में धान में किया जाता है। कहाँ पर, मसूर का उपयोग हरी खाद के लिए कश्मीर में किया जाता है, वो भी धान में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। फूल गोभी का विप्टेल रोग किसकी कमी के कारण होता है। दोस्तों जो फूल गोभी का विप्टेल रोग होता है यह होता है आपके मोलिब्डेनम के कारण। और जो ब्राउनिंग रोग होता है, फूल गोभी में एक ब्राउनिंग डिसीज होती है, वह बोरान की कमी के कारण होती है। विप्टेल रोग जो होता है यह आपके मोलिब्डेनम की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनो अमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन। दोस्तों मोनो अमोनियम फास्फेट जो होता है इसमें नाइट्रोजन आपकी कितनी होती है, 11% नाइट्रोजन होती है किसमें, मोनो अमोनियम फास्फेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि नाइट्रीकरण की क्रिया धीमी करने में मदद करता है। दोस्तों एएम, यूरियोफॉर्म और थायोयूरिया ये कोई से भी नहीं करते। नाइट्रीकरण की क्रिया को धीमी करने का कार्य ये कोई भी नहीं करते। अगले पढ़ते हैं दोस्तों, नींबू में डाइपैक रोग। क्या दोस्तों, नींबू में डाइपैक रोग किसके, तो कॉपर की कमी से होता है। नींबू का डाइपैक रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है दोस्तों, तो आपके कॉपर की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए एक सामान्य जीव है। दोस्तों सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए एक सामान्य जीव आपका कौन होता है, राइजोबियम होता है। क्या, राइजोबियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों हम बढ़ते हैं फटाफट से। फूल गोभी में विप्टेल रोग हमने देख लिया, अमोनियम फास्फेट में हमने 11% में देख लिया है, नींबू का डाइपैक रोग कॉपर से होता है, सजीवी जीवाणु आपका राइजोबियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोलता है दोस्तों कि निम्न में उदासीन प्रकृति का उर्वरक। दोस्तों इनमें से उदासीन प्रकृति का उर्वरक कौन सा है। दोस्तों आपका जो म्यूरेट ऑफ पोटाश होता है, क्या, म्यूरेट ऑफ पोटाश उदासीन प्रकृति का उर्वरक होता है। कैसा होता है, उदासीन प्रकृति का उर्वरक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा से प्राप्त होने वाला मुख्य बहुमात्रिक तत्व कौन सा है दोस्तों, एनपी और के। क्या, एनपीके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं कि फूल गोभी में ब्राउनिंग डिसीज किस तत्व की कमी के कारण होती है दोस्तों, तो बोरान तत्व की कमी के कारण होती है। मोलिब्डेनम की कमी के कारण उसमें विपटेल रोग होता है। और मोलिब्डेनम की ही कमी से दोस्तों जो आपका नींबू होता है उसमें पीत रोग भी होता है। कौन सा, येलो डिसीज मतलब कि पीली चित्ती रोग भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों कि मूंग में किस
जैव उर्वरक से उपचारित करते हैं? मूंग को किस जैव उर्वरक से उपचारित किया जाता है दोस्तों? तो मूंग को आपके एजोटोबैक्टर से, किससे? एजोटोबैक्टर द्वारा उपचारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, नाइट्रीकरण क्रिया में अमोनियम आयन परिणित होता है। तो दोस्तों नाइट्रीकरण की क्रिया में अमोनियम आयन नाइट्रेट में, किसमें? नाइट्रेट में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व तेल व अमीनो अम्लों के निर्माण में सहायक होता है दोस्तों? कौन सा? सल्फर तत्व। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में वंदे मातरम जरूर लिखिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल सुपर फास्फेट में कितना प्रतिशत सल्फर होता है दोस्तों? तो कितना? 11.8%, कितना? 11.8% क्या होता है? सिंगल सुपर फास्फेट में आपका सल्फर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी खाद के लिए फसल को पलटने या दबाने का सही समय? फूल आने के समय व उनकी पत्तियां जब कोमल और रसदार हो उस समय पर पलट सकते हैं दोस्तों, है ना। और हरी खाद के लिए जो फसल लगाई जाती है, फसल बोने के 2 से 2.5 माह पहले लगाई जाती है ना, और यह है ना बुआई के जून के माह में, मतलब बरसात के प्रथम सप्ताह में हम इसकी बुआई कर सकते हैं। साथ ही साथ जो होती है दोस्तों आपके धान में, जो हरी खाद दबाने के 20 से 25 दिन बाद आप बुआई कर सकते हो धान की, क्योंकि धान जल्दी जो होता है नाइट्रोजन को अपघटित करने का कार्य कर सकता है। लेकिन अन्य फसल लगा रहे हो तो 40 से 60 दिन पश्चात हमें लगाना चाहिए। हरी खाद दबाने के 40 से 60 दिन पश्चात हमें क्या लगाना चाहिए? कोई सी फसल लगानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्न में से कौन से पोषक तत्वों का स्रोत है? तो आपका जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, क्या? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, ये पोषक तत्वों के स्रोत होते हैं। और दोस्तों जो आपका CHO क्या होता है? CHO एक संरचनात्मक पोषक तत्व होता है। ये पौधों की 90 से 95% जो संरचना होती है ये इसके द्वारा ही बनी होती है, और 5 to 10% जो संरचना होती है वो किसी अन्य तत्वों की से बनी होती है। बाकी संरचनात्मक पोषक तत्व क्या होते हैं? आपके CHO होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि निम्न में से किस जोन में अमोनियम नाइट्रोजन को मिलाकर धान के खेरा रोग में डिनाइट्रिफिकेशन के द्वारा हो रहे नुकसान को रोका जा सकता है? तो किसमें? रिड्यूस्ड जोन में। कौन से जोन में? कि रिड्यूस्ड जोन में अमोनियम नाइट्रोजन को मिलाकर धान के खेत में देकर धान में डिनाइट्रिफिकेशन के कारण हो रहे नाइट्रोजन के नुकसान को बचाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है, इनमें से कौन सा खाद सांद्रित खाद है दोस्तों? तो जो आपका FYM होता है, क्या? FYM होता है, ये आपका एक सांद्रित खाद है। कौन सा? फार्म यार्ड मैन्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे गंधक को किस रूप में ग्रहण करते हैं दोस्तों? पौधे गंधक को SO4- के रूप में ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा खाद सांद्रित खाद नहीं है दोस्तों? जो आपका FYM है ना, और पौधे गंधक को किस रूप में? SO4- के रूप में ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलहनी फसलों की आवश्यकता दोस्तों, जो दलहनी फसलें होती हैं उनकी आवश्यकता होती है क्या? दलहनी फसलों की आवश्यकता होती है नाइट्रोजन तथा पोटास से ज़्यादा फास्फेट की। दलहनी फसलों को फास्फेट की, मतलब फास्फेटिक उर्वरक की ज़्यादा आवश्यकता होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों हम बढ़ेंगे कि निम्न में कंपोस्ट किस समूह में आता है दोस्तों? जो निम्न में से कंपोस्ट होता है या जैव स्थूल जैव खाद के समूह में आता है। किस खाद में समूह में आता है दोस्तों? स्थूल जैव खाद के समूह में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है दोस्तों? यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है एमाइड रूप में पाया जाता है। किसमें? एमाइड रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पोटास का प्रयोग बढ़ाता है दोस्तों। जो पोटास का प्रयोग होता है पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 500 किलोग्राम डाई अमोनियम फास्फेट से कितनी नाइट्रोजन की पूर्ति होती है? तो 500 किलोग्राम डाई अमोनियम फास्फेट से दोस्तों आपकी कितनी? 90 किलोग्राम, कितना? 90 kg, क्या आपके 500 किलोग्राम डाई अमोनियम फास्फेट से 90 kg नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है कि 500 किलोग्राम, हाँ हो गया ये तो, दलहनी में नाइट्रोजन स्थापित करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं दोस्तों। कहाँ पर पाए जाते हैं? आपकी पौधों की जड़ों पर पाए जाते हैं। दलहनों में नाइट्रोजन स्थापित करने वाले जीवाणु जड़ों पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोटेशियम मेटाबाइल सल्फेट का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? पोटेशियम मेटाबाइल सल्फेट का K2H2 और O5, K2H2O5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइटिन का आवश्यक घटक है दोस्तों। काइटिन फास्फोरस का आवश्यक घटक है। इसका फास्फोरस का आवश्यक घटक है दोस्तों, कि काइटिन फास्फोरस का आवश्यक घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न पौधों में फूलों फलों की संख्या बढ़ाने वाला तत्व दोस्तों फास्फोरस होता है। दोस्तों आपको लग रहा होगा मैं बहुत थोड़ा तेज़ी से चल रहा हूँ, लेकिन दोस्तों जब आप वीडियोस देखते हो तो वीडियोस देखते टाइम आप भी थोड़ा तेज़ी से बहुत ज़्यादा चलते हो, इस कारण आप क्या ना क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हो। मैं आज इसलिए तेज चल रहा हूँ ताकि आपके क्वेश्चन जल्दी हो जाए, बाकी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आपको आप जब वीडियोस देखते हो यूट्यूब पर आकर तो आप सीधे जाते हो प्लेबैक स्पीड में जाते हो 1.25 1.5 या फिर 7.5 में आप वीडियोस को देखते हो। इससे क्वेश्चन हम क्या बोल रहे हैं, आप क्या सुन रहे हो, और आंसर हम क्या बता रहे हैं, आप क्या देख रहे हो,
अलग हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। काइटिन का आवश्यक घटक क्या होता है? काइटिन का आवश्यक घटक आपका फास्फोरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पौधों में फूलों फलों की संख्या बढ़ाने वाला तत्व जो होता है दोस्तों आपका फास्फोरस होता है। काइटिन का आवश्यक तत्व भी फास्फोरस ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सूक्ष्म पोषक तत्व है? दोस्तों आपको क्या बोरान जो होता है सूक्ष्म पोषक तत्व की श्रेणी में आता है? क्या जो बोरान होता है सूक्ष्म पोषक तत्व की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि जैविक खाद की मुख्य विशेषता, जैविक खाद की मुख्य विशेषता क्या है? जैविक खाद की विशेषता होती है आपकी वातन जल संचरण, उपयुक्त जल धारण क्षमता, नियमित मृदा ताप बनाए रखना, उपयुक्त सभी इसकी जो है विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक खाद की मुख्य विशेषता क्या है दोस्तों? जैविक खाद की मुख्य विशेषता आपको वातन, उपयुक्त जल, नियमित मृदा ताप सभी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया की प्रयोग की सबसे अच्छी विधि कौन सी दोस्तों? यूरिया प्रयोग की सर्वोच्च विधि पर्णी छिड़काव विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में अधिक उपज देने हेतु उर्वरक का प्रयोग दोस्तों बहुत अधिक किया जाता है और सबसे ज़्यादा उपयोग जो किया जाता है दोस्तों आपके पंजाब में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि 0.6 मीटर गहराई की कंपोस्ट खाद बनाने ते समय किस विधि? दोस्तों हार्वर्ड विधि। किसका? हार्वर्ड विधि। तो सबसे पहले यदि है ना हार्वर्ड विधि, कौन सी विधि दोस्तों? हार्वर्ड विधि का उपयोग हम किस में करेंगे? हार्वर्ड विधि का उपयोग किस में किया जाएगा दोस्तों? 0.6 मीटर गहराई की कंपोस्ट खाद बनाने में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों हम बढ़ते हैं कि एक गाय के द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 80 कुंटल गोबर प्राप्त होता है। कितना? 80 कुंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा की उर्वरता को सुधारा जा सकता है तो फसल चक्र के द्वारा दोस्तों। किसके? फसल चक्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कि हवा एवं जल, क्या हवा एवं जल द्वारा मिलने वाले पोषक तत्व के मिलने वाले पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन से होते हैं दोस्तों? आपके CHO जो कि आपके संरचनात्मक पोषक तत्व भी दोस्तों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.00 कितना 0.3% सॉरी दोस्तों 33% नाइट्रोजन निम्नलिखित में किसमें पाई जाती है? तो आपके अमोनियम नाइट्रेट में। किसमें? अमोनियम नाइट्रेट में दोस्तों पाई जाती है। 33% नाइट्रोजन इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी दोस्तों आपके 100 क्वेश्चन यहाँ पर पूरे हो गए। 50 क्वेश्चन पहले, 50 क्वेश्चन सेकंड सीरीज में। अब जो आपकी नेक्स्ट सीरीज होगी या तो आपके लिए लाइव सीरीज लाई जाएगी या फिर आपके लिए फिर वापस टॉप 50 क्वेश्चन की सीरीज फटाफट लाई जाएगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। ये सीरीज अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट में वंदे मातरम लिखना ना भूलें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, जय हिंद।